नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा किस्सा जो खुद मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे साथ जो हुई है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी ऋत्विक और मैं हैं साथ में, तो मतलब मैंने ऋत्विक को भी नहीं बताया था अभी तक। उसे सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी है, लेकिन जो डीप है वो उसे भी नहीं बताए। तो आज आपके साथ भी शेयर हो जाएगा और ऋत्विक को भी बताना है। तो एक ऐसी मतलब उसे किस्सा ही कह लें, अब बीती है तो दोस्तों बात है 2017 की। 2017 के टाइम पे यश है ना, यश? हाँ, यश जानता है तू? तो दोस्तों यश शर्मा नाम का एक मेरा फ्रेंड है और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों वहाँ जाएंगे। एक हनुमान जी का एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, फुरतला। ठीक है। इटारसी से थोड़ा मतलब लगभग बाबई जो है, जिसका नाम अभी माखन नगर हो गया है, और उसी के थोड़ा सा और आगे 5-7 किलोमीटर तो फुरतला करके एक गांव है। अच्छा। तो उस गांव में एक हनुमान जी का स्थान है। उस हनुमान जी के स्थान पे बहुत सारे लोग मतलब जो है आते हैं और झाड़ा फूकी करवाने भी आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं। तो ऐसे ही मेरा पहली बार जाना हुआ था जब वहाँ पर, तो मैं मम्मी के साथ गया था। ठीक है। अब मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे देखा तो अच्छा भी लगा था। और वो टाइम ऐसा था 2017 का कि जब इतना ज़्यादा वहाँ पे भी इतना लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जो स्थानीय लोग जो हैं वो वहाँ पे आते थे। तो मेरा जाना हुआ, मुझे अच्छा लगा। मैंने आकर यश को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है और वहाँ पे लोग जाते हैं और लोगों को मतलब आराम लगता है, जो भी चीज़ से वो जूझ रहे हैं या फिर ऐसी किसी समस्या से। हाँ। तो अब क्या हुआ कि मैं क्यों गया था पहली बार मम्मी के साथ, क्योंकि जो वो टाइम था उस टाइम पे थोड़ा सा मैं खुद भी डिप्रेशन एंजाइटी से होकर निकल रहा था और मुझे अच्छा फील नहीं होता था, इसलिए मैं वहाँ गया था। तो वहाँ का ऐसा था कि वहाँ यदि 5 मंगलवार जाते हैं आप तो बहुत फ़ायदा होता है। मैंने यही बात यश को बताई और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों वहाँ जाएंगे और वहाँ सुबह सुबह जाएंगे और सुबह से वापस आ जाएंगे। लगभग 35-40 किलोमीटर पड़ने वाला था वो हमको इटारसी से। हम लोगों ने किया रात में, और सुबह लगभग 4:30 बजे हम उठ गए। मैंने उसे कॉल किया, हम दोनों रेडी होके हम निकल गए। और निकले तो हम लोग फुरतला गए। उस दिन अमावस्या थी। अच्छा। जैसे दोस्तों आज पूर्णिमा है, वैसे उस दिन अमावस्या की रात थी। मतलब अमावस्या का दिन पड़ने वाला था और हम अमावस्या की रात में उठे थे, मतलब सुबह उठे थे। अब क्या हुआ कि हम दोनों रेडी होके निकल गए। हम लोग निकले कहाँ के लिए थे? फुरतला के लिए, जो इटारसी से हमें पड़ने वाला था 35 किलोमीटर लगभग। अच्छा। हाँ, हम लोग गए, जाकर हमने हनुमान जी के स्थान पर दर्शन किए सुबह सुबह। और दर्शन करने के बाद वहाँ से फिर हम रिटर्न होने के लिए निकले। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, एंजाइटी फील होती थी और एक अलग टाइप की नेगेटिविटी फील होती थी। तो मुझे हफ्ते भर पहले से भी ऐसा फील हो रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगना, बहुत अजीब सा लगता था मुझे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वहाँ गए मंदिर, तो आते टाइम पता नहीं मेरे माइंड में ये आया कि यार जो छींद धाम है, दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में बाड़ी बख्तरा के पास एक धाम है, हनुमान जी का सिद्ध स्थान है वो भी, और छींद धाम नाम से कहलाता है। आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा हुआ देखा होगा गाड़ियों पे कि छींद वाले दादाजी की जय, दादाजी की जय, है ना? तो ये वहीं का है। और अब मेरे माइंड में आते टाइम ये आया कि हम लोग क्यों ना वहाँ चलते हैं। सुबह का टाइम हो रहा था, हाँ छींद चलते हैं। सुबह का टाइम हो रहा था, हम लोग वहाँ काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। और जब हम वहाँ से वापस निकले फुरतला से इटारसी आने के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इटारसी नहीं आएंगे, हम सीधा यहाँ से छीन निकल जाएंगे। तो जो हमें पड़ने वाला था लगभग 120 किलोमीटर के आसपास हमें पड़ने वाला था वहाँ से। अच्छा। तो अब हम दोनों वहाँ से निकले, गए। रास्ते में एक जगह
क्योंकि मुझे उस दिन जैसा बताया मैंने कि अमावस्या भी थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। हम लोग रास्ते में रुके वॉशरूम करने के लिए। रुक कर मैंने यश से पूछा, ऐसे ही मेरे मन में एक सवाल आया कि यार तू क्या पुनर्जन्म में विश्वास करता है? अच्छा। तो उसने कहा, ये हमारी बात चल रही है जब हम वॉशरूम करते हुए और सब ऐसे है ना खड़े थे, और बाइक हमने साइड में लगा दी और हम खड़े हुए थे। तो उसने मुझसे ये कहा कि यार मैं पुनर्जन्म में विश्वास ऐसा है कि जब तक अपन आँख से नहीं देख लेते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जब तक हम आँख से नहीं देख लेंगे हमें विश्वास भी नहीं होगा। उसने मुझसे ये बोला। और जैसे ही हम लोग गाड़ी पे बैठे, फ्री होके वहाँ से आगे निकले, और उसका इतना कहना हुआ था कि हमने आज तक देखा नहीं है तो हम कैसे विश्वास कर लें, जब हम देखेंगे तब विश्वास करेंगे। दोस्तों गाड़ी पे बैठ के हमें निकले हुए 30 सेकंड हुए होंगे लगभग, और अगले ही मोड़ पे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो हमें सीधा निकलना था और वो यहाँ से आ रही थी, वो बहुत स्पीड में हमें टक्कर मतलब मार के और वो निकल गई। अच्छा। हाँ, गाड़ी जो थी हमारी, वो गाड़ी वहीं पे रोड के साइड में गिर गई, घिसटाते हुए गई, स्लिप होते हुए। यश भी जो है वो मतलब कुलटैया मारते हुए, गुलाटी मारते हुए वो गिर गया वहाँ जाके। मैं भी गिर गया। मुझे नहीं पता था जब हम गिर रहे थे तो वो कहाँ जा रहा है मैं, लेकिन सब कुछ एकदम से स्लोमो हो गया था। पूरी जो उस टाइम की पिक्चर है वो माइंड में आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो सब कुछ स्लोमो हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि स्लोमो होने के बाद मैं यूं हवा में उड़ रहा हूँ, और यश जो है गुलाटी खाते हुए वो जो फेंसिंग होती है ना खेत की बागुड़, हाँ, उसके पास जाके वो गिरा, और मैं यूं हवा में ऐसे उड़ते हुए उसको देख रहा हूँ। अच्छा। मतलब मिली सेकेंड्स में हो गया था वो सब टाइम मेरे लिए सेट। तो वहाँ पे ये दुर्घटना हुई, हम लोग गिर गए। जो ढाबे वाले थे वो दौड़ कर आए, वहीं पर एक ढाबा था पास में। उन्होंने जैसे ही हम लोगों को देखा और उन्होंने ये बोला कि गए। अच्छा। मर गए। मतलब उनको लगा था कि गए, हम ऑन स्पॉट लग गया है हमारा, हम गए हैं। वो सिर्फ हमें देखने आ रहे थे दौड़ लगा के। तो वो जैसे ही दौड़ लगा के हमें देखने आए, तो क्योंकि हम छींद वाले दादाजी के यहाँ जा रहे थे, जो बताया मैंने हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, मुझे खुद को लगा था कि मुझे बहुत गंभीर चोट लगी है, मेरी कमर के पास बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, या फिर मेरे हाथ छिल गए हैं, पैर छिल गए हैं, जो उनमें चोट आई है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि पता है ऋत्विक, मैंने देखा खड़े होके तो रत्ती भर मेरे शरीर में कहीं चोट नहीं थी। अच्छा। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो वो सब जो ढाबे से दौड़ लगा कर आए थे हमें देखने के लिए, वो शौक हो गए कि ये कैसे खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने मतलब वो शायद हनुमान जी की शक्ति थी, उनका या आशीर्वाद था, जो मैं यश के पास गया, और यश को ऐसा लग रहा था कि उसका पैर टूट चुका है पूरे तरीके से। ठीक है। मैंने उसे खड़ा किया और उठा के उससे बोला कुछ मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या बोला, और उसका पैर वगैरह वो भी ठीक था, उसे भी एक घाव नहीं आया था। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उन लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे, हमने बताया कि हम छींद वाले दादाजी के यहाँ जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने भी ये बोला कि आप लोग वहाँ जा रहे हो इसलिए दादाजी ने आपको बचा लिया, नहीं तो आपकी बहुत ज़्यादा, ऐसा हमने आंखों से एक्सीडेंट देखा है कि जिसमें किसी का भी बच पाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो अब जब ये हुआ उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। मुझे लगा कि गाड़ी को शायद पिकअप में रखवा के ले जानी पड़ेगी, है ना। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी, पीछे वाला टायर जो है ऐसा बैंड हो गया था, हैंडल पूरा टेढ़ा हो गया था। मतलब गाड़ी की हालत देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये चलेगी। गाड़ी जो है, गाड़ी भी 4-5 राउंड घूम के ऐसे जाके गिरी थी। तो अब मैं गाड़ी के पास गया और गाड़ी के पास जाके मैंने सिर्फ इतना बोला कि मतलब राम जी का नाम लेके, जय श्री राम बोल के, और मैंने सेल्फ मारा है। गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। अच्छा। मतलब गाड़ी जब एक बार में स्टार्ट हुई तो मैंने कहा यार स्टार्ट हो गई गाड़ी। यश से मैंने बोला कि मैंने कहा चल अब हम चलते हैं, जब हम वहाँ धाम के नाम से निकले हैं तो चलते हैं, जैसे तैसे पहुँचते हैं, जो भी होता है। गाड़ी चलने लगी थी। हाँ, गाड़ी फिर चलने लगी। गाड़ी मैंने ही चलाई। और गाड़ी, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर था छीन धाम। 50 किलोमीटर वो, और आते टाइम 120-25 किलोमीटर वो। लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी वैसी ही हालत में मैंने चलाई।
मतलब वहाँ जाकर हम लोगों ने पाठ किए हनुमान जी के, हनुमान चालीसा की, और उसके बाद हम लोग वैसे के वैसे ही वहाँ से निकले और वापस आए। गाड़ी को देखकर मतलब घर वाले जो थे वो घबरा गए थे पूर्ण रूप से कि ये गाड़ी की ऐसी हालत हो रही है और इससे इन्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्या वैसा। हो गया एकदम? क्या हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी को जब ठीक कराने ले जाना था, तो मतलब मेरे भैया ही हैं, वो गाड़ी चला के जब ले जा रहे थे तो उनसे वो गाड़ी चलाते नहीं बन रही थी। इवन किसी से वो गाड़ी चलाते नहीं बन रही थी। अच्छा। ये प्रभु के आशीर्वाद है कि मैं उस गाड़ी को 150 किलोमीटर तक चलाकर लाया, और ऐसी स्थिति में लाए जहां हमारा एक्सीडेंट हो चुका था और बहुत उम्मीद कम थी। अच्छा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहां पर आपको विश्वास नहीं होता है, जैसे कि यश ने पहले ही बोला था कि मैंने आंखों से नहीं देखा है, जब मैं देख लूंगा तब विश्वास करूंगा। विश्वास हो जाएगा। उस एक्सीडेंट के बाद से लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, और ये चीज़ पता चली कि प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सही बात है। तो ये था एक किस्सा दोस्तों, जहाँ पर एकदम मौत को एकदम पास से देखा था, और लगा था कि बस अब हो गया, क्योंकि गाड़ी भी जो जितनी स्पीड में थी, लगभग 120-130 की स्पीड में हमसे टकराई थी। उसके बाद भी हमें एक चोट भी ना आना, मुझे भी और मेरे दोस्त को भी। ये इसी चीज़ की गवाही है कि प्रभु की कृपा होती है और हर जगह होती है। बस आप मानो, विश्वास रखो, तो सब कुछ संभव हो जाता है उनके नाम से। विश्वास सबसे ज़रूरी है। विश्वास सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था किस्सा आज मैंने जो आपको बताया, और बस आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि प्रभु में विश्वास रखिए, कोई भी काम असंभव नहीं है, और कोई भी जो कठिनाई आती है वो सब कुछ पूरी हो जाती है। तो आज का ये किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों ऐसे ही जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जो सत्य घटनाएं हैं, वो यदि आप और भी सुनना चाहते हैं तो आप बने रहें हमारे साथ। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ और सत्य घटनाएं आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप ये चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।